आज भी पांडव वंश जिंदा है। 90% भारतीय नहीं जानते हैं ये सच। क्या कौरव या पांडव या फिर कुरुवंश का कोई भी वंश जिंदा है? कौरव और पांडव दोनों ही पक्ष कुरुवंश से नहीं देखे थे। देखा जाए तो कुलवंश का अंतिम व्यक्ति भीष्म पितामह थे, लेकिन पुराणों के अनुसार उस काल का अंतिम शासक निरीक्षको था। पुराण के अनुसार हस्तिनापुर नरेश निरीक्षकों ने जो परीक्षित का वंशज था, हस्तिनापुर के गंगा द्वारा बहा दिए जाने वाली राजधानी मृत देश की कौशांबी नगरी को बनाया था। ऐसा वंश जो कि तरह तरह की पीढ़ियों में बुद्ध के समय में कौशांबी का राजा उदयंत था। निशु और कुमाय के कुरुक्षेत्र से निकलने का उल्लेख शाखाओं सूत्र में किया जाता है। जब अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध में मारा गया, तब उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक बच्चा था, परीक्षित पैदा हुआ। परीक्षित से जन्मेजय का जन्म हुआ। चलते हैं ये वंशावली क्या कहती है। कौन सा शुरुआती दौर था और कौन सा अंतिम छोर, जिसे मॉडर्न जमाने में फैमिली ट्री कहा जाता है। सबसे पहले अर्जुन, उनके पुत्र अभिमन्यु उनसे प्राप्त हुई, परीक्षित की उसके बाद जन्मेजय, उसके बाद अश्वमेध, उसके बाद डली पुष्ट शैल्य, फिर छत्रपाल, फिर चित्त, फिर उग्रसेन कुमार सिंह, भगवंती। इस प्रकार अर्जुन यानी कि पांडवों की 12 वंश के राजा का नाम तुमकपाल था। इन्हीं के नाम से आगे तोमर या तंवर वंश चला आ रहा है। कहा जाता है दिल्ली राज्य के संस्थापक अंगबाल तोमर चंद्रवंशीय क्षत्रिय है और इनका संबंध पांडव पुत्र अर्जुन से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि शाकंभरी के शासक महाराज विद्वानराज चौहान जो कि चौथे राजा थे और दिल्ली को जीत के अपने चौहान साम्राज्य में उन्होंने इसको अपने अधीन कर लिया था। उस समय दिल्ली के तंवर वंशी शासक चौहान के समर्थक माने जाते हैं। दिल्ली पर अपना अधिकार बनाए रखने वाले पृथ्वीराज चौहान के बाद तनाव ने दिल्ली छोड़कर राजस्थान में बर्रोड़ के आसपास अपना डेरा जमाया। हालांकि दिल्ली की तरफ होने वाले निरंतर आक्रमण के कारण तंवरों के कुल को बचाने के लिए रणजीत सिंह के पुत्र उज्जवल और धन रूबी जी को पश्चिम राजापुर थाना क्षेत्र को भेज दिया गया, जिन्हें रूड़जी वाले बाबा रामदेव भी कहा जाता है, जो रणजी 4 रामदेवरा के नाम से विख्यात। रामदेव भी अर्जुन के नाम से जाने जाते हैं। पांडवों का वंश जीवित है। आप इंटरनेट बॉक्स या किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। अर्जुन यानी पांडवों का वंश आज तक चला आ रहा है और ये कलयुग के अंतिम छोर तक चलता रहेगा। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।